आज की वीडियो में मैं एक फूड ब्लॉगर बन के एक रैंडम कैफे में जाऊंगा और उनका कैफे प्रमोट करने के बदले फ्री का खाना लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो के एंड में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई अब मैं आ गया हूँ इस कैफे में और मैं यहाँ जाके पूछने वाला हूँ। वैसे मेरा गोल है आज इनके कैफेस को प्रमोट करना एंड उसके बदले कुछ फ्री का खाना खाना। कैफे सुंदर सा है पर यहाँ पे कोई है नहीं। तो भाई इन लोगों ने मेरे को बोला वेट करने के लिए कि इनके मैनेजर अभी यहाँ पर नहीं है, इनका स्टाफ है। देन मैनेजर आते हैं, मुझसे परमिशन मांगता है, काश ही वो मेरे को परमिशन दे दे एंड मैं यहाँ पे कुछ खा दूं। लेट्स गो। हाँ वो मैनेजर, तो मैं ना कैफे प्रमोट करता हूँ। झूठ बोलो, मैं आपका कैफे प्रमोट करने आ रहा हूँ, लोगों से पैसे लेता हूँ। बार बार झूठ बोलो। आप मेरे को कुछ भी खिलाओगे उसके बदले आप कैफे प्रमोट कर दूंगा। ठीक है खिला दूंगी। तो भैया रेडी हो चुके हैं एंड अब भैया के कैफे का शूट करने वाले हम एकदम एस्थेटिक वे में। लेट्स गो। थैंक यू भैया। चलो भाई भैया कैफे शूट करते हैं। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फूड ब्लॉगर्स को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि चैलेंज वीडियोस छोड़कर ब्लॉगर ही बन जाता हूँ फुल टाइम। कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब तुम कर नहीं रहे हो और व्यूज मेरे आ नहीं रहे, तो सब्सक्राइब कर लो यार। थोड़ी देर बाद मेरे सामने मैनेजर मेन्यू ले आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या खाओगे एंड मैंने उन्हें यही बोला कि जो आप खिलाओगे मैं खा लूंगा। बट उन्होंने फिर से मेरे से पूछा कि क्या खाओगे, तब मेरे को बोलना पड़ा कि जो आपके कैफे की स्पेशल डिश है आप वो ले आओ, क्योंकि आज के दिन मैं फूड ब्लॉगर बना था तो मेरे को बिहेव भी उनकी तरह ही करना था। सो भाई अब मैं वेट कर रहा हूँ खाना आने का। और चीज और है, जो इनको ना स्विगी से दाल मखनी पे अवार्ड मिल रखा है, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी इनकी दाल मखनी कैसी होगी। बाकी इन्होंने कहा है कि दाल मखनी एंड लच्छा पराठा इनका स्पेशल है, देन वो भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स गो। अब देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं तब तक। और थोड़ी देर में ही वो स्टार्टर में मोमोज ले आए, जो कि दिखने में काफी टेम्पटिंग लग रहे थे, लेकिन असली टेस्ट का था। और फिर मैंने बिना वेट किए पहला मोमो ट्राई किया और पहली ही बाइट में मेरे को समझ आ गया ये मोमो जितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि वो इतने जूसी और उसके साथ जो चटनी थी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टर था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो मेन कोर्स में लोग क्या लेके आने वाले हैं। और ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुकी थी। मोमोज खाने के बाद अब मैं मेन कोर्स का वेट करने लगा और थोड़ी देर में मेन कोर्स फाइनली आ गया और वो दिखने में काफी टेस्टी लग रहा था और उससे आने वाली खुशबू ने मेरी भूख को डबल कर दिया। अब ये सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। तो देखने में तो ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही थी, लेकिन सबसे मेन चीज थी टेस्ट। तो मैंने बिना देरी किए पहला बाइट लिया एंड सच में स्टार्टर के बाद मेरे को मेन कोर्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि ये इतना टेस्टी हो रहा था कि हर बाइट के बाद इसका टेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को आज इतना अच्छा खाना मिलने वाला है, और ये खाना इतना ज्यादा था कि मैं अकेले इसको नहीं खा पाता। तो मैंने हेल्प ली अंशुमन की, और अंशुमन ने जैसे ही पहली बाइट ली उसका रिएक्शन देख के मैं समझ गया था कि उसको खाना काफी पसंद आया। और फिर हम दोनों ने हर बाइट को प्रॉपरली एंजॉय करते हुए खाना शुरू किया। और इसी बीच वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि उनकी दाल मखनी तंदूर में बनाई जाती है, और ऑनेस्टली अब समझ आ रहा था कि दाल मखनी को क्यों स्विगी की तरफ से अवार्ड मिला होगा। टेस्ट काफी रिच था और जितना हम खा रहे थे टेस्ट उतना ही बढ़ता जा रहा था। अंशुमन और मैं इतना मगन होकर खा रहे थे कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम दोनों ने अपना खाना फिनिश किया और मुझे लगा कि ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। तभी हम दोनों ने अपना सामान उठाया और कैफे से बाहर जाने लगे। और जैसे ही हम थोड़ा आगे तक गए पीछे से आवाज आई कि सर बिल पे कर दीजिए, लेकिन शुरू में हमें क्लियरली सुनाई नहीं दिया। जब हम पास गए तब हमने उनसे पूछा कि क्या बोल रहे हो, एंड उन्होंने बताया कि सर बिल पे कर दीजिए। और ये बात सुनते ही मैं और अंशुमन दोनों शॉक हो गए, क्योंकि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खाना खाने के बाद हमें बिल पे करने के लिए बोला जाएगा। एंड फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मैनेजर से बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने उनसे पहले पूछा था और उन्होंने कहा था कि हाँ हम खाना खिला देंगे। और फिर स्टाफ ने मैनेजर को कॉल किया एंड मेरी उनसे फोन पे बात करवाई। और जो मैनेजर 2 से 3 मिनट पहले हमारे सामने था वो थोड़ी देर में ही काफी दूर जा चुका था, और यहाँ से मुझे फील होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। एंड कॉल पे मैंने मैनेजर को कहा कि सर आपने ही तो मेरे को कहा था कि आप खाना खा लीजिए, एंड अब मेरे को बिल पे करने के लिए क्यों बोल रहे हैं ये लोग। और उनका उस तरफ से रिप्लाई ये था कि सर बिल पे कर दीजिए। मैंने उन्हें बार बार समझाया कि सर आपने ही मेरे को कहा था, लेकिन वो अपनी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। एंड तब मेरे को एक चीज याद आई, जब हम खाना खा रहे थे देन मैनेजर आया हमारे पास, उन्होंने हमारा इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल मांगा और वहीं से
सारी चीजें एकदम चेंज हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके फॉलोअर्स कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, हमारे कैफे का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। देन उन्होंने मेरे को कहा कि बिल पे कर दो। मैं चाहता तो मैं बिल पे नहीं करता, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा था और मेरे पास प्रूफ भी थे, लेकिन मैंने ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करी, मैंने फुल पेमेंट करी एंड वहां से मैं निकल गया। आज जो हुआ उससे मेरे को एक बात तो समझ आई कि छोटे यूट्यूबर्स को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम कोई मेरे को फॉलोअर्स देख के सीरियसली ले, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।